तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जिम में फिटनेस ट्रेनर्स की कमी से कैसे निपटे। अगर आपने रिसेंटली जिम ओपन किया है या आप जिम रन कर रहे हो, एक जिम के मालिक हो, तो एक समस्या ये आती है कि जिम में फिटनेस ट्रेनर्स की कमी रहती है। अब अकेला जिम ओनर क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालता है, मैनेजमेंट प्रबंधन भी संभालता है और जिम ट्रेनिंग भी देता है, और इसमें बहुत शेड्यूल इसका हेक्टिक हो जाता है और किसी एक या दो चीजों में लैग करने लगता है, तो बिजनेस जो है वो स्मूथली रन नहीं कर पाता। अब आपने कुछ ऐसी लोकेशन पे जिम ओपन किया है जहाँ पे फिटनेस ट्रेनर की कमी है। बड़े सिटी में तो अमूमन जिम फिटनेस ट्रेनर इजीली मिल जाते हैं। जो स्मॉल सिटी है या आपके ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, उसमें फिटनेस ट्रेनर्स की बहुत कमी होती है। तो 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि आप इन कमियों से कैसे निपट सकते हैं, जिम ट्रेनर्स कैसे अपने जिम में ला सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, फिटनेस प्रोग्राम शुरू करें। देखिए, अगर आपको फिटनेस ट्रेनर वहां नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो भी पहला बैच आता है जिम में, अगर आपने रिसेंटली ओपन किया है, आपका जिम रनिंग भी है, तो आप कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई करें जिनको ट्रेनिंग में मजा आता हो, जो आपकी बात मानते हो, जिनका ट्रेनिंग कंटिन्यूअस है, मतलब जारी है और वो लंबे समय से जिम कर रहे हैं, मिनिमम 1 ईयर से जिम कर ही रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, आप उनको ट्रेनिंग दो। आप इसके लिए आपको भी ट्रेंड होना ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि बहुत कम ट्रेनिंग करके लोग जिम ओपन कर लेते हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है और आपने जिम ओपन कर भी लिया, तो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जिम में। आप अलग अलग आजकल कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। पीटी हो गया, न्यूट्रिशन के कोर्सेज हो गए, एनाबॉलिक के कोर्सेज हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप सर्टिफिकेट ले लोगे, और ट्रेनिंग खाली सर्टिफिकेट ही नहीं लेना, उसकी प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, तो आप पहले ट्रेंड हो जाओ, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर आप ट्रेनिंग दो कुछ लोगों को जो आपका ट्रेनर बन सके जिम में। तो उसमें से 1 या 2 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ट्रेनिंग के लिए राजी हो जाएंगे, और पहले आप उनको ज्ञान दोगे। जरूरी नहीं वो आपकी इसलिए फीस देंगे, वो जिम की फीस ही देंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेनर तैयार करने हैं और अपने जिम में ही उनको रखना है। तो होता क्या है कि ट्रेनर जो है वो जिम छोड़ के नहीं जाएगा, तो आप एक खुद ही ओरिजिन तैयार कर सकते हो जिम ट्रेनर्स की, और वो आपके जिम में फिर प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। पॉइंट नंबर 2, फ्रीलांसर ट्रेनर हायर करें। फ्रीलांसर कहने का मतलब ये है कि वो एक जगह जॉब नहीं करते कहीं प्रॉपर, कभी जिम में किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी उस जिम में पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, या किसी और जिम में ट्रेनर है, तो अगर वो फ्रीलांस बेसिस पे कर रहा है तो उसको हायर कर सकते हो आप कुछ घंटों के लिए। जैसे आपको इवनिंग के लिए अलग कर सकते हो और आप मॉर्निंग के लिए अलग कर सकते हो। मॉर्निंग बैच को एक ट्रेनर आके 2 घंटे का स्लॉट दे दिया उसने, तो आप पीक आवर जो होता है 7 to 9, उसमें अगर वो आ गए तो उससे ट्रेनर की कमी पूरी की जा सकती है। और इवनिंग में किसी और को या वही बंदा राजी हो जाता है तो वो ट्रेनिंग दे सकता है। तो इस तरीके से भी ट्रेनर को हायर किया जा सकता है, या 1-1 घंटे के आपको अगर मिल जाए जो ट्रेनिंग करने भी आए और लोगों को ट्रेनिंग भी करा सके, तो इस तरीके से आप ट्रेनर्स को फ्रीलांस बेसिस पे हायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंसेंटिव बेसिस मॉडल है। इसमें होता क्या है कि कई जिमों में देखा गया है कि जैसे ही कोई बराबर में जिम खुला, पड़ोस में जिम खुला या थोड़ी दूरी पे जिम खुला, तो आपका ट्रेनर भी चला जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि वो थोड़े से पैसे बढ़ा के उनको देते हैं, क्योंकि नया बिजनेस है तो वो अफोर्ड कर लेते हैं, और आपको दिक्कत हो जाती है। आपका जो चलता चला है बिजनेस है उसमें डेंट आता है, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या है कि आप इंसेंटिव बेसिस दे सकते हो, लाइक अगर जिम ट्रेनर को काउंसलर का भी रोल दे दिया जाए, जो भी नया मेंबर आ रहा है उसकी काउंसलिंग करना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, अगर 2 रोल दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, पर मेंबर उनको कुछ पैसे दे सकते हो। लाइक पर मेंबर 100 रुपीज़ मैंने ऑफर कर दिया, और मेरे जिम में अगर 100 मेंबर्स हैं तो 100 × 100 उसका वैसे बना, और जो फिक्स सैलरी है वो तो जा ही रही है। उससे होता क्या है कि उसको भी एक लालच रहता है या एक एम दिखता है कि अगर कोई नया बंदा आता है उसको कैसे भी अपने जिम का पार्ट बनाना है, उसको मेंबर बनाना है, ठीक है, उससे उसको भी फायदा है। तो काउंसलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। एक ट्रेनर पे एक मेंबर का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, मालिक से भी ज़्यादा। अगर आप जिम ओनर हो और आपके यहाँ ट्रेनर है, तो आपका जो जिम मेंबर्स है ना, वो ट्रेनर पे ज़्यादा भरोसा करेंगे कि उनसे वो जुड़ाव, उनसे नज़दीकी बहुत ज़्यादा उनकी बनस्पत की आपके। तो ट्रेनर को इंसेंटिव मॉडल पे लाइए और वो फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर वो छोड़ के नहीं जाते, और उनका एक इंसेंटिव बनता है जो कि वेरिएबल होता है। एक फिक्स सैलरी होगी, इंसेंटिव होगी। शुरू में ही हायर कर रहे हो आप, तो फिक्स सैलरी कम कर दो और आप बोलो कि इंसेंटिव बेसिस है, तो आप फिक्स सैलरी से ज़्यादा कमाओगे। अगर मैं फिक्स सैलरी ज़्यादा भी आपको ऑफर करता हूँ और इंसेंटिव नहीं देता तो कम रह जाएगा, लेकिन इंसेंटिव पे जाओगे आप तो बहुत
अच्छा अर्न कर सकते हो। इससे रिटेन किया जा सकता है, कंटिन्यू रहेगा, वो लंबे समय तक टिका रहेगा ट्रेनर, और इससे आपकी जिम ट्रेनर की कमी पूरी होगी। पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें अपने जिम में। टेक्नोलॉजी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कुछ CRM होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए कि आप जिम से अगर घर पे भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ग्रुप वाइज जूम पे या गूगल मीट पे ट्रेनिंग दे सको। अब देखिए स्मॉल सिटीज में ये पॉसिबल नहीं है, पर टियर 2 टियर 3 सिटी तक भी पॉसिबल है। अगर विलेज एरिया रूरल एरिया तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप टियर 2 सिटी में हो, टियर 3 सिटी में हो, ये पॉसिबल है। अगर किसी के पास वक्त कम है, वो पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो फ्री वेट ट्रेनिंग लेना चाहता है, बॉडी वेट ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप इंसेंटिव बेसिस पे अपने ट्रेनर को बता सकते हो कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो 1 आवर का, उसमें जो मैं फीस लूंगा उसमें से इतना % आपको दूंगा, तो आपकी भी अर्निंग बढ़ेगी, ट्रेनर की भी अर्निंग बढ़ेगी। कुछ लोग राजी हो जाएंगे। होता क्या है, आप सोचते हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि पॉसिबल है नहीं है। जब आप शुरू करोगे 6 महीने 7 महीने लगेंगे, 2 मेंबर आएंगे, 3 मेंबर आएंगे, 4 मेंबर आएंगे, फिर उनको टेस्टिमोनियल चलेंगे, फिर आपको लगेगा, किसी को काउंसलिंग करोगे तो बताओगे हमारा ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो लोग इनरोल होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप अपनी मेंबरशिप भी बढ़ा सकते हो और जिम ट्रेनर को भी रिटेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, वर्किंग कंडीशन में सुधार करें। वर्किंग कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने जिम ट्रेनर पे कोई बात ही नहीं करी, कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई मीटिंग ही नहीं हो रही, तो हफ्ते में 2 मीटिंग कम से कम जिम ट्रेनर के साथ होना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या अड़चने हैं। अगर आपके पास किसी का कंप्लेन आ रहा है, किसी भी चीज़ों को लेकर हो रहा है, जैसे किसी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस पेंडिंग है, ट्रेनर उस पर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, या आप ट्रेनर से बात करोगे, ट्रेनर क्योंकि क्या है सारी मशीन्स पे ट्रेनिंग देता है, फ्री वेट्स पे ट्रेनिंग देता है, या सपोज करो आपके लाइट की कहीं इशू है, कहीं प्लम्बिंग का इशू है, वॉशरूम में कोई फैन बंद है, कोई AC बंद है और आपको नॉलेज नहीं है। फ्लोर पे हमेशा ट्रेनर एक्टिव रहते हैं, वो फीडबैक आपको जेन्युइन देंगे, तो आप वर्किंग कंडीशन में सुधार करो उनसे फीडबैक लेके। तो क्या होता है कि जिम को जब ओपन होता है नया नया जिम ना, तो सब कुछ चकाचक दिखता है आपको, सब कुछ टू द पॉइंट वर्क होता है। लेकिन क्या होता है जब साल भर 2 साल बीत जाते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं लोग, क्लीनिंग की दिक्कत आती है, वॉशरूम से बदबू, उसमें नीट एंड क्लीन नहीं रहता, उसमें कोई आपने डिफ्यूजर और ऑयल नहीं जलाया। सेकंड, कुछ चीज़ें खराब पड़ी है तो खराब पड़ी है, उसको मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। कई बार क्या होता है जिम ओनर को पता ही नहीं होता कि इतनी सारी कमी हो गई है और वो बस आके बैठते हैं या थोड़ा बहुत फीडबैक ले लेते हैं। पर आप जिम ट्रेनर से मीटिंग रखोगे, मेंबर से फीडबैक वो लेंगे, वो आपको फीडबैक देंगे जिम ट्रेनर्स, और उसके बाद इमीडिएट आपको एक्शन लेना है उस पर। तो होता क्या है, वर्किंग कंडीशन में अगर सुधार रहता है तो ट्रेनर को भी मजा आता है, मेंबर तो रिटेन होते होते हैं। तो ट्रेनर कई बार इसलिए भी भगते हैं क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई वार्तालाप नहीं हो पाती कि मेरा जिम ओनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपको भी एक्सपेक्टेशन पता नहीं लगता कि मेरे ट्रेनर का एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है। तो इसमें क्या है कि सुधार करना बहुत जरूरी है, इससे रिटेंशन, ओवरऑल रिटेंशन बढ़ती है, जिम ट्रेनर की रिटेंशन बढ़ेगी, जिम मेंबर्स की रिटेंशन बढ़ेगी, और नए जो क्लाइंट्स आएंगे उनको भी लगेगा कि सब कुछ मेंटेन्ड है। 3 साल 4 साल 5 साल हो गए जिम को, लेकिन एज इट इज बहुत मेंटेन्ड है और स्मूथली सब कुछ रन कर रहा है, तो मेंबरशिप बढ़ती है। तो इस 5 पॉइंट पे आप गौर कीजिए। उसमें क्या होता है कि जब आप इनको गौर करेंगे तो नए मेंबर भी अट्रैक्ट होते हैं। जो भी नया मेंबर आएगा वो देखेगा सब कुछ टू द पॉइंट है, तो वो भी मेंबरशिप लेने में उसको देरी नहीं होगी और आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा। तो आशा करते हुए ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। कितने में जिम सेटअप आता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपके एरिया के हिसाब से क्या बेहतर रहेगा, आपका फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या आपको लगाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरा बजट बना के दिया जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।